अजयगढ़ किले के अंदर भी जंगल का नज़ारा आपको आज भी विद्यमान है, ये देख सकते हैं आप। अजयगढ़ किले में छोटा सा तालाब देखिए, आसपास जंगल का नज़ारा देखिए, कितना सुनसान इलाका है जहाँ पर मैं अकेले हूँ। अजयगढ़ किला देखिए कितना सुनसान इलाका है, कहीं कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। रोमांच भरे सफ़र में मैं निकला हूँ। जब तक ज़िंदगी है खुल के जियो। अजयगढ़ किला। अजयगढ़ किला एक पुरातात्विक संग्रहालय जैसा है, पर कोटों के पत्थरों एवं पहाड़ काटकर बनाए गए दुर्ग को प्राचीर पर देवी एवं प्रतिमाएं उत्कीर्ण, जिनमें जैन तथा बौद्ध प्रतिमाओं की अधिकता है। कहीं कहीं तो जैन प्रतिमाओं की लंबी पंक्तियों में देखने को मिलती हैं। किले के रंग महल के आसपास 2 तालाब बनाए हैं जो हर समय जल से भरे रहते हैं। संपूर्ण किला लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र में त्रिभुजाकार है। अजयगढ़ कालिंजर का उपनगर है। अजयगढ़ किले की तस्वीरों का राज, जिनमें छुपे हैं खजाने के कई रहस्य। अजयगढ़ का किला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पास बसा हुआ है। 1765 में राजा गुमान सिंह ने इसे खोजा था। वे जोधपुर के राजा प्रहर सिंह के भतीजे थे। अजयगढ़ से कालिंजर का किला 35 किलोमीटर दूर पर है। अजयगढ़ और कालिंजर के किले को जुड़वा किले के नाम से भी जाना जाता है। 1809 में अंग्रेज़ों द्वारा किले पर कब्जा कर लिया गया था। इसके बाद ये किला मध्य भारत की एजेंसी में शामिल हो गया। फिर ये किला बुंदेलखंड की रियासत का हिस्सा बन गया। किला 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये किला यूपी और मध्य प्रदेश के बीच विंध्या रेंज की चोटी पर बना हुआ है। ये किला चंदेल वंश कहानी बयां करता है। अजयगढ़ किले में अनेक प्राचीन जैन मूर्तियां भग्नावशेष देखने को मिलते हैं। ये मूर्तियां तीर्थकारों की हैं जो उत्कृष्ट शिल्प कला का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। इन मूर्तियों को ध्यान मुद्रा, शांत मुख कृति और लिपि लेखन की बारीकियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ कभी एक समृद्ध जैन समाज विद्यमान था। जैन मंदिरों के भग्नावशेष से ये स्पष्ट होता है कि ये स्थान जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख केंद्र रहा होगा। बौद्ध विरासत। अजयगढ़ किला केवल जैन ही नहीं बल्कि बौद्ध विरासत का भी गवाह है। यहाँ पर कुछ ऐसे स्तूप और अवशेष के प्रमाण मिले हैं जो बौद्ध धर्म के प्रभाव को दर्शाते हैं। ये अवशेष दर्शाते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं ने इस क्षेत्र को ध्यान, शिक्षा और साधना के लिए उपयोग किया होगा। यहाँ भी मूर्ति कला और स्थापत्य में बौद्ध तत्वों की झलक स्पष्ट रूप से मिलती है। यहाँ पर सम्राट अशोक का बेटी स्तूप भी देखने को मिलता है। ऐतिहासिक महत्व और संरक्षण की आवश्यकता। अजयगढ़ की ये विविध धार्मिक विरासत ये दर्शाती है कि प्राचीन भारत में धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय कितना गहरा था। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के अवशेषों का एक ही स्थल पर मिलना इस बात का प्रतीक है कि ये क्षेत्र ज्ञान, साधना और आध्यात्मिकता का प्रमुख केंद्र रहा है। आज आवश्यकता है कि इस धरोहर का संरक्षण किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को देख सके, समझ सके और उससे प्रेरणा ले सके। निष्कर्ष, अजयगढ़ किला न केवल एक स्थापत्य चमत्कार है बल्कि ये हमारे देश की धार्मिक विविधता और ऐतिहासिक गहराई का प्रतीक भी है। यहाँ की जैन मूर्तियाँ, मंदिर और बौद्ध अवशेष हमें भारत के गौरवशाली विरासत की याद दिलाते हैं और इसके संरक्षण की महत्ता को रेखांकित करते हैं। कई मूर्तियाँ खड़ी मुद्रा में विराजमान हैं जिन्हें कायोत्सर्ग कहा जाता है और कुछ ध्यान मुद्रा में विराजमान हैं। इनके चेहरे की शांति, आँखों की गहराई और अंगों की अनुपातिकता दर्शाती है कि मूर्तिकारों ने न केवल पत्थरों को तराशा बल्कि उसमें जीवन का संचार किया। यहाँ के शासक और व्यापारी वर्ग जैन धर्म के अनुयायी थे जिन्होंने इन मूर्तियों और मंदिर के निर्माण की जानकारी देते हैं।
और जैन संस्कृति के उस समय के विस्तार को दर्शाते हैं। अजयगढ़ किला की विशाल जैन मूर्तियाँ न केवल पत्थरों में दर्शाई गई आकृतियाँ हैं, बल्कि वे हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी आत्मा की अमिट छाप हैं। हमें चाहिए कि हम इन धरोहरों का सम्मान करें, इन संरक्षित रखें और इनसे प्रेरणा लेते हुए अपने अतीत से जुड़े रहें। यहाँ पर भगवान आदिनाथ, शांतिनाथ, परशुनाथ और महावीर स्वामी की मूर्तियाँ प्रमुख रूप से हैं, जिन्हें देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे। जैन मूर्तियों की कई फीट ऊंचाई की हैं और पत्थरों को काटकर बनाई गई हैं। इनमें प्रमुख रूप से जैन धर्म के तीर्थंकरों की प्रतिमाएं आज भी दिखाई देती हैं। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार छोटी मूर्तियां बनाई गई।